गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट का स्टडी करने वाले हैं। उसमें हम कुछ एमसीक्यू के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। उसमें हम आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो उसके ऊपर आधारित जो कुछ भी एमसीक्यू है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसमें का पहला एमसीक्यू है, दो संख्याएं दी हुई है, एक 36 और 63, उसका एलसीएम 252 है, तो उसका हमें एचसीएफ निकालने का है। दो संख्याएं, दो संख्याएं जो दी हुई है वो है 36 और 63। 36 और 63, उसका एलसीएम है 252। तो हमें एचसीएफ कितना आता है इसकी जानकारी निकालने की है। ये चार कंसेप्ट है। चार कंसेप्ट में क्या हमें तीन कंसेप्ट की इंफॉर्मेशन है, फोर कंसेप्ट हम निकाल सकते हैं। चार में के कौन से भी तीन कंसेप्ट अगर हमें बताए हुए होंगे तो फोर्थ कंसेप्ट हम इजी गोइंगली निकाल सकते हैं। उसके लिए किसी ही प्रकार की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हमारे सामने नहीं आने वाली। तो हम इसका फॉर्मूला फर्स्ट लिख लेते हैं। पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। ओके, तो हमें पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या मालूम है, उसका एलसीएम मालूम है। सिर्फ हमें क्या मालूम नहीं है, एचसीएफ हमें मालूम नहीं है। तो हम इसमें का एचसीएफ इजी गोइंग में निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का ध्यान से स्टडी कीजिए, इसे ध्यान में रखिए। इस फॉर्मूले के जरिए हम बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहली संख्या है 36, दूसरी संख्या है 63। उसके एलसीएम के बारे में बताया हुआ है। उसके एलसीएम है 252 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकालने का है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इक्वल इक्वल सिंबल के किसी भी साइड में एक प्रकार की प्रक्रिया, गणितीय प्रक्रिया हो, तो उस नंबर को अगर हम दूसरे साइड को ले तो उस गणितीय प्रक्रिया का अपोजिट प्रोसीजर हमें यहाँ करना पड़ता है। मतलब 252 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसकी साइड बदल ले तो डिवीजन में जाएगा। अगर 252 यहाँ पे प्लस में होता तो यहाँ आने के बाद माइनस में जाता। अगर यहाँ पे 252 माइनस होता तो यहाँ जाने के बाद प्लस में आता। वही कंडीशन इधर भी अप्लाई हो सकती है। अगर यहाँ पे 36 हम इस साइड ले जाना पड़ता तो 36 एक साइड से दूसरी साइड में लेते समय उसकी प्रोसीजर टोटली अपोजिट बन जाती है। यहाँ पे 36 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आने के बाद वो डिवीजन में जाएगा। अगर वो 36 प्लस होता और उसे हमें एडिशन में नंबर होता, वो एडिशन वाला नंबर इधर जाने के बाद सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता। अगर इधर का नंबर माइनस बोले तो सब्सट्रैक्शन में होता तो इधर जाने के बाद वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता। ओके, तो यह प्रोसीजर टोटली इक्वल सिंबल के एक साइड से दूसरी साइड में अगर नंबर हो या कुछ भी सिंबल हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, अगर हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाए तो उसकी प्रोसीजर टोटली अपोजिट बन जाती है। यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे हम 252 यहाँ से इधर ले जाते हैं। 36 मल्टीप्लाइड बाय 63 डिवाइडेड बाय 252। मतलब मल्टीप्लीकेशन का कन्वर्जन किसमें हुआ, डिवीजन में हुआ। इज इक्वल्स टू एचसीएफ। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 रिमेनिंग 12, 4 3 जा 12। अब ये 63 और 63 माइनस कट जाएगा, 63 और 63 कैंसिल हो जाएगा। अगर यह सीएफ हमारा जो है फाइनल वो आता है 9। यह है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आया ध्यान में। अब इसे पहले से एक बार डबल जान लेते हैं।
दो संख्याएं दी हुई है, एक है 36 नंबर और दूसरा नंबर है 63 नंबर। अब इस नंबर में अगर एलसीएम हमें निकालने का है, 252 एलसीएम दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे निकालने का एचसीएफ। हमारे पास फॉर्मूला है पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाय दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो 36 दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो है हमारा 63 दिया हुआ है, उसका एलसीएम 252 दिया हुआ है, हमें निकालने का एचसीएफ। अगर हम एक साइड से दूसरी साइड को 252 ले जाए तो उसकी गणितीय प्रोसीजर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ आने के बाद डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, इज इक्वल टू एचसीएफ। अगर हम इसका सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्जन करें तो यहाँ पे पूरा कट जाने के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर 9 रह जाता है। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आज स्टडी किया हुआ है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 4x और 10x है, उसका HCF 12 है और LCM 120 है, तो x इज इक्वल टू व्हाट? दो संख्या दी हुई है, इस फॉर्मेट में हमें वेरिएबल दिया हुआ है। दो संख्याएं कौन सी दी हुई है हमें? 4x और 10x। उसका एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, एलसीएम दिया हुआ है उसका 120 और एचसीएफ दिया हुआ है 12। एचसीएफ जो दिया हुआ है वो है 12, एलसीएम जो दिया हुआ है 120। ओके, अब हम वही फॉर्मूला आगे लिख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो एक बार फिर से दूसरा फॉर्मेट में नंबर लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नंबर multiplied by second number is equals to LCM multiplied by HCF। ओके, तो फर्स्ट नंबर जो इसका कितना दिया हुआ है? 4x। सेकंड नंबर कितना दिया हुआ है? 10x। हमें निकालने के लिए दिया हुआ एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम है 120 और एचसीएफ है 12। ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें x एक वेरिएबल आया हुआ है। तो ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का एक एग्जांपल है, वो थोड़े ध्यान से और समझदारी से समझ लीजिए। उसमें हमें क्या दिया हुआ है? 4x एक संख्या दी हुई है और 10x एक संख्या दी हुई है। 120 और 12 ये जो दो नंबर है वो उसका एलसीएम और एचसीएफ है। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन हम देखें इसका, देयरफॉर x और x मल्टीप्लीकेशन में है तो दो x मल्टीप्लीकेशन में होगी तो उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो उसके साइड में नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 40x स्क्वायर। यहाँ पे यह नंबर आएगा विथ वेरिएबल। और यहाँ पे 120 और 12 उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें मालूम है। तो चलो हम उसे एक बार सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 40, x मल्टीप्लाइड बाय x दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब x स्क्वायर यहाँ पे जैसे का था वैसा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 40 में कन्वर्ट है, इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर यहाँ पर हम देखें 12 जो है, सॉरी 40 जो है वो x स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में है। अगर एक साइड से हम उसे दूसरी साइड ले जाए, पहले के एग्जांपल में बताया है उसी तरह फॉर्मेट का आंसर यहाँ भी हमें मिलेगा। 40 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवीजन में जाएगा। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 40। ओके, ये 0 गया, 8 0 गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब उसका हम वर्गमूल लेंगे, उसका हम जो है उसका वर्गमूल लेने के बाद x इज इक्वल्स टू 6 आएगा। ओके, दैट इज अवर फाइनल आंसर। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अगर दोनों साइड का हम उसका स्क्वायर कम करें तो हमें क्या मिलता है, एक्स इज इक्वल्स टू 6 मिलता है। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये एक आज हमने स्टडी किया हुआ एक प्रकार का एमसीक्यू है। आज अगर हम इसे एक बार फिर से देखें, दो संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या है 10x। एलसीएम है उसका 120 और एचसीएफ है उसका 12। अगर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये फॉर्मूला हम ध्यान में ले तो इस फॉर्मूले में हम अगर ये पूरी इंफॉर्मेशन भर के फोर्थ वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। उसमें 4x फर्स्ट नंबर है वो जो यहाँ पे दिया हुआ है, 10x दूसरा नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका एलसीएम 120 है और एचसीएफ 12 है। अब यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करें 10 4 द 40 और x मल्टीप्लाई करने के बाद x स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर इस 40 को हम एक साइड से दूसरी साइड में ले जाए तो पूरी गणितीय प्रोसेस है वो अपोजिट बन जाती है। मतलब 40 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मेट है, वो इधर जाने के बाद डिवीजन में जाएगा। अगर इसका हम सिंपल फॉर्म लेके ले ले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले ले तो एक्स इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यह है हमारा फाइनल आंसर। मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ एग्जाम्पल अभी दिए हुए है क्या आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के भूलना मत और उसके साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू।